क्या सच में हम राम भक्त हैं? क्योंकि सच्चा राम भक्त तो वही होगा जो मर्यादा पुरुषोत्तम राम के आदर्शों पर चले, भगवान राम के दिखाए गए मार्ग का अनुसरण करे। अगर हम ऐसा कर रहे हैं तो हमारे मन में राम है, और अगर हम ऐसा नहीं कर रहे हैं तो हमारे केवल जुबान में राम है, बगल में छुरी है। भगवान राम का पूरा जीवन हमको शिक्षा देता है। भगवान राम चाहते हैं कि जाने अनजाने उनके जीवन में उनसे जो गलती हुई हैं वो गलतियां उनके भक्तों से ना हो। वो मैसेज हमको डिलीवर कर रहे हैं भगवान राम। क्या उस मैसेज को हम पकड़ पा रहे हैं? उदाहरण के तौर पर भगवान राम जब माता सीता को वन में अकेला छोड़कर उस सोने के हिरण का शिकार करने जाते हैं, हालांकि माता सीता ने ही उनको जबरन भेजा था, माता सीता का मन रखने के लिए जब वो सोने के हिरण का शिकार करने जा रहे होते हैं तो उनके मन में ये स्पष्ट था कि ये एक जाल है, एक ट्रैप है। और जब वो सोने के हिरण के शिकार जाते हैं तो वो अपने कुटिया से काफी दूर हो जाते हैं। तो वो ये मैसेज दे रहे हैं कि यही सोने का हिरण जिसका शिकार भगवान राम ने किया और उन्होंने सीता मां को खो दिया, यही सोने का हिरण कलयुग में बाजार का रूप लेके आएगा और तुम्हारे धर्म और आस्था को खा जाएगा। तो आज हम जहां खड़े हुए हैं, राम का नाम ले रहे हैं और चारों तरफ देखेंगे तो ऐसा लगेगा कि राम भगवान की बाणी सही है। हम हिंदुओं के साथ जितने पूंजीपति जो बाजारवादी शक्तियां हैं वो सिर्फ मजाक कर रही हैं, खिलवाड़ कर रही हैं। उन्हें मालूम है कि इनको मूर्ख बनाया जा सकता है। धर्म के नाम पर हमको सामान बेचा जा रहा है और एक ऐसी स्ट्रेटजी तैयार की जा रही है कि हमसे हमारे भगवानों का ही अपमान करवाया जाएगा। पहले ऐसी व्यवस्था तैयार की जाएगी जिससे हम अपने भगवान का सम्मान करें, और फिर ऐसी स्ट्रेटजी तैयार होते हैं कि जिस हाथों से हमने अपना सम्मान किया है भगवान का, उन्हीं भगवान को अपने पैरों से रोंदें। ये इस बाजारवादी शक्ति का सबसे अच्छा उदाहरण है जो आज हम देख रहे हैं। हम उस जाल में फंसते जा रहे हैं जिस जाल में फंसने के लिए भगवान राम ने मना किया था। हमने अपने धर्म का मजाक बना दिया है। कैसे? समझिए। हम लोग गणेश जी की मूर्ति बैठाते थे। बाल गंगाधर तिलक ने यह कार्यक्रम शुरू किया था इस उद्देश्य से कि हम सब लोग एक साथ इकट्ठे हो जाएंगे और राष्ट्र निर्माण में सहयोग करेंगे। एकता बढ़ाने के लिए, राष्ट्र निर्माण के लिए ये सब कार्यक्रम किए जाते थे, पर इसको बाजारीकरण का रूप दे दिया गया। मालाएं बिकने लगी, झंडे बिकने लगे, भगवान के कपड़े बिकने लगे, कार्यक्रम बिकने लगे, टेंट बिकने लगे, डीजे बिकने लगे। जब गणेश जी की मूर्ति लगती है तो वहां पर डीजे फिल्मी गाने बजने लगे, नए नए कलाकार आने लगे, हमारे भगवान का पूरा मजाक बनाने लगे, भगवान को पूरा बाजारीकरण कर दिया। जिसने पूरी सृष्टि बनाई हो वो तुम्हारे 2 रुपए के मंदिर मस्जिद के लिए रुकेगा क्या? जिसने पूरी सृष्टि बनाई हो तुम्हारे 2 रुपए के फूल की माला के लिए खुश होगा क्या? तुम्हारे झंडों से खुश होगा क्या? भगवान का मतलब है मन में आस्था रखना। पर हम लोग आडंबर में फंसते जा रहे हैं, और आडंबर ही तो है जो इस बाजार को बना के रखा है। तभी तो जब हम गणेश जी की मूर्ति बैठाते हैं तो कितना अनाप शनाप खर्चा होता है। हम उनके पैर छूते हैं जाके, जिनकी हमने पैरों की सेवा की वो कुछ समय के बाद हमारे पैरों के नीचे डले हुए दिखाई दे रहे होते हैं। क्या ये है हमारी भक्ति? क्या हम सच में हिंदू हैं, या हिंदू के नाम पर कलंक हैं, या हम किसी के बहकावे में आ चुके हैं और अपने ही देवी देवताओं का मजाक उड़ा रहे हैं? देवी माता पहले बैठाई जाती हैं, फिर इस प्रकार से उनको विसर्जन कर, और इस प्रकार से नग्न डली हुई है हमारी माता। क्या हम अपने आप को हिंदू कह सकते हैं? क्या हम अपने आप को सच्चा भक्त कह सकते हैं देवी देवताओं का? नहीं, हम फंस चुके हैं इस बाजारीकरण के चक्कर में, इस आडंबर के चक्कर में, और इसमें फायदा नहीं होता। क्योंकि जिस भगवान की आप पूजा कर रहे हो बाद में उसको पैरों के नीचे लाओगे तो तुमको पुण्य तो नहीं मिलेगा, ये तो निश्चित है। पाप के भागीदारी होगे, लेकिन जिसने इनके लिए सामान बेचा है वो तो अमीर हो गया। तो धर्म के नाम पर इस देश में या तो सामान बेचे जा रहे हैं या वोट बेचे जा रहे हैं। तो केवल 2 ही लोग हैं जो धर्म के नाम पर फायदा उठा रहे हैं। एक तो उद्योगपति जो सामान बनाते हैं, और एक नेता जो तुमको मूर्ख बनाते हैं और हम बन रहे हैं। आस्था के साथ खिलवाड़ हो रहा है इस देश में। कभी धर्म को बेच दो, कभी देशभक्ति को बेच दो। देशभक्ति से बड़ा कुछ हो सकता है क्या?
तिरंगे का सम्मान मैं कर रहा हूं, पर हर घर में तिरंगा लहराने से तिरंगे का सम्मान होता है, मैं मानता हूं। लेकिन तब तिरंगे का सम्मान कहां जाता है जब वही तिरंगा इस प्रकार से कचड़े में डाल दिखाता है। और जिसने झंडा फहराया होगा उसी समय हम देशभक्त थे। क्या झंडा फहराने से ही देशभक्ति सिद्ध हो पाएगी? तो जिस प्रकार से गणेश जी का विसर्जन हुआ, दुर्गा माता का विसर्जन हुआ, झंडे का अपमान हुआ, अब हमारे बजरंगबली और राम भगवान और बचे हुए हैं। हम फिर से अंधभक्तों की तरह पागल हो चुके हैं, हर गली में हर मोहल्ले में झंडे लगा रहे हैं। और एक समय ऐसा आएगा कि हमारे भगवान राम और हनुमान जी रोड के ऊपर, हम उनके ऊपर पैर रख के चल रहे होंगे। क्या हम यही चाहते हैं? मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप किसी धर्म का पालन ना करो। आप अगर मुस्लिम हैं तो अपने धर्म का पालन करो, ईसाई हो तो अपने धर्म का पालन करो, मैं हिंदू हूं तो मैं अपने धर्म का पालन करूंगा। लेकिन मैं सभी हिंदू भाइयों से कहना चाह रहा हूं कि धर्म का पालन करना अलग चीज होता है, धर्म का मजाक बनवाना अलग चीज होता है। हम सब लोग धर्म का मजाक बनवा रहे हैं। क्या इससे पहले राम भगवान नहीं थे? एक हिंदू होने के नाते मुझे ये सब चीजें बुरी लग रही हैं। हाँ, अगर इससे अच्छा ये करना था तो घर घर गीता बंटवाओ, घर घर रामायण बंटवाओ, लोगों को रामायण और गीता पढ़ने के लिए प्रोत्साहित करो। लेकिन कम से कम इस प्रकार से झंडों वाला काम तो ना करें, नहीं तो यही झंडे तिरंगे झंडे की तरह रोड पर डले दिखेंगे। तब बड़ा दुख होगा कि हमारे भगवान राम गणेश जी की मूर्ति की तरह और दुर्गा माता की मूर्ति की तरह रोड पर झंडों पर डले हुए दिखाई दे रहे हैं। भगवान राम के झंडे हमने छतों पर लगा दिए हैं, पानी आंधी बरसात आएगा, सोचो कितनी कष्ट में होंगे हमारे भगवान राम। हम गाड़ियों पे अपने झंडे लगा के घूम रहे हैं भगवानों के, जब हवा चलती है गाड़ी की कितने कष्ट में होते होंगे हमारे भगवान राम। जिन भगवान राम के लिए हम आलीशान मंदिर बना रहे हैं उनको हम छतों पे टांगते घूम रहे हैं, उनको हम पैरों से रोनते घूमेंगे, उनको हम दुकानों पे टांगते घूम रहे हैं। मजाक नहीं है हमारे भगवान राम का? आप बताइए, अगर आप सच में भगवान राम के भक्त होंगे तो क्या इस प्रकार के आडंबरों को फंसेंगे? बिल्कुल नहीं फंसेंगे। और जिसने पूरी दुनिया बनाई हो उसको मंदिर की जरूरत है क्या? बिल्कुल नहीं है। पर मंदिर एक आस्था का केंद्र है और उस आस्था के केंद्र का हम सब सम्मान करते हैं, पर उस आस्था के केंद्र का बाजारीकरण किया जाए ये तो ठीक नहीं है। अब मंदिर पे कई प्रकार के घोटाले के आरोप लग रहे हैं, प्रसादी वितरण को लेकर कई प्रकार के घोटाले के आरोप लग रहे हैं। तो इसमें किसकी बदनामी है? भगवान राम की बदनामी है, हमारे हिंदू धर्म की बदनामी है। और चंद चोरों की वजह से अगर हमारे भगवान राम की बदनामी हो तो क्या हम सह पाएंगे? इस हकीकत को हमें स्वीकार करने की जरूरत है। जो मुझे लगा वो मैंने बोल दिया। अगर हम सच में हिंदू होंगे और अपने देवी देवताओं का सम्मान करते होंगे तो इस प्रकार के कर्म कांड और आडंबर से बचेंगे। मैं सभी धर्म, जितने भी धर्म का पालन करते हैं, मैं सभी से यही कहना चाहूंगा कि अपने धर्म का मजाक ना बनने दें। आपके भगवान आपके मन में है, पूजा मन से की जाती है। मंदिर मस्जिद अगर इस प्रकार का बाजारीकरण करेंगे तो ये केवल किसी विशेष उद्देश्य से ही किया जा रहा होगा। धर्म इसमें कहीं भी नहीं है। और अगर धर्म होता तो केवल इसमें धर्म गुरुओं को ही बुलाया जाता।